अभी ये रीनीट का पेपर है, कोड 50। इसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग बायो की। तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसी क्वेश्चन की बात करूँगा। तो देखिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी आर कॉल्ड। तो एल्गी और फंजाई का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मैंने डायग्राम पढ़ाया था बहुत बढ़िया। ये एल्गी मैंने बनाया है और ये फंगस है, और इन दोनों की क्या है, एसोसिएशन को लाइकेन कहते हैं। ओके, जिसमें कि एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है और फंगस मिनरल एंड वाटर एब्जॉर्ब करता है। और तीसरा ऑप्शन माइकोराइजा भी है, तो ये माइकोराइजा है। मैंने बताया है एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ पाइनस रूट्स, तो वो प्लांट वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया, ये पढ़ाया है। ये प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ाया है, वो एनिमल लिविंग वर्ल्ड में। और ये रवि कदम की कॉपी है, तो रवि कदम की कॉपी है, तो मैंने पढ़ाया है। ओके, तो आंसर लाइकेन है। ये मेरा टॉपिक नहीं है। हाँ, यहाँ प्रो कैरेट्स की बात हुई है, तो ये सेल वाला चैप्टर दूसरा है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो प्लांट वाले चैप्टर से भी मैच करता है। तो प्रोकैरियोट की बात हुई थी, उसमें राइबोसोम कितना होगा, 50s एंड 30s। तो यहाँ पर देखिए, प्लांट वाले चैप्टर में ये पढ़ाया मैंने, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर एक बैक्टीरिया के तरह ही होता है। बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोट, और इसमें डीएन राइबोसोम कैसा होगा, 70s, और 70s ब्रेक होता है 50 एंड 30s में। नेक्स्ट है द प्लास्टिड्स दैट स्टोर एक्जेंथोफिलिस। तो ये सेल का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर मैंने इसको फोटोसिंथेसिस इन प्लांट में पढ़ाया है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में एक्जेंथोफिल कौन सा कलर है, येलो। एक्जेंथोफिल येलो कलर है, और वो प्लास्टिड जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है क्रोमोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस का एक क्वेश्चन और है कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय रूबिस्को। तो रूबिस्को का जो दो काम होता है, कार्बोक्सिलेनेश एंड ऑक्सीजनेश। ये CO2 को भी एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है। तो जब ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो इसे फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। और उस वक्त जो साइड प्रोडक्ट होता है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट होता है 2 कार्बन का, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। और देखिए, यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू बनाया है, ये फोटो रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन फॉस्फोग्लाइकोलेट 1 PGA प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैड काउ डिसीज इज कॉज्ड बाई। तो इसका आंसर प्रियॉन्स है। तो वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स तीनों का मैंने बताया था। तो ये देखिए लिखा है PRION, प्रियॉन्स काउ के प्रोटीन का फोल्डिंग्स को चेंज कर देगा। तो देखिए, प्रियॉन्स क्या करता है, काऊ के प्रोटीन्स को, फोल्डिंग्स को चेंज कर देता है, और जिससे 6-7 साल कुछ नहीं होगा, फिर गाय मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी और सबको मारने के लिए दौड़ेगी। तो इतना डीप नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कहानी भी बताई कि प्रियॉन्स एक्चुअली क्या करता है। बट प्रियॉन्स सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा है क्या करेगा। तो ये देखिए लिखा है मैड काउ डिसीज, ओके, जिसका दूसरा नाम भी है बॉविन स्पोंगी फॉर्म इंसेफ्लोपैथी। तो इंसेफ्लॉन ब्रेन की कवरिंग को कहते हैं, ब्रेन को इंसेफ्लॉन कहते हैं। तो मैड काउ डिसीज प्रियॉन्स। ओके, नेक्स्ट है 700 नैनोमीटर PS फर्स्ट। 700 नैनोमीटर कौन सा मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका आंसर क्लोरोफिल A होगा। ओके, जो मैंने नोट्स में लिखवाया है, PS फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर P700 क्लोरोफिल A है। ओके, डिफरेंस में भी मैंने लिखवाया है P700 नैनोमीटर क्लोरोफिल A ऑफ रिएक्शन सेंटर PS फर्स्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 103 है इन वाटर फ्रॉग्स रेस्पायर यूजिंग। तो वाटर में फ्रॉग स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है। ओके, तो ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का क्वेश्चन है, इसका भी मैंने सॉल्व करवाया है। एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ फ्रॉग इज स्किन, या फिर यहाँ पर देखिए हैबिटेट वाटर, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्रॉग स्किन, जिसे क्यूटेनियस भी बोलते हैं। लैंड पर ये लंग्स, स्किन और बकल कैविटी तीनों करेगा, बट स्पेशली वाटर पूछा है तो यहाँ पर स्किन आंसर आएगा। तो ये बच्चे ने राइटिंग अच्छी है इसकी, रवि कदम का कॉपी है ये।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट का क्वेश्चन है। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो लीफ में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था, स्ट्रक्चर, वेनेशन, टाइप्स, फाइलोटैक्सी एंड मॉडिफिकेशन। तो अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम एंड ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी। तो ये इजी क्वेश्चन, इसको और अच्छा पूछा जा सकता था। अपोजिट फाइलोटैक्सी, अल्टरनेट और वॉल्व फाइलोटैक्सी, जिसका मैंने ट्रिक के साथ याद करवाया था बच्चों को। नेक्स्ट है, देखिए इसमें GLUT4, ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। तो GLUT4 NCERT में लिखा है, मैंने लिखवाया भी है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है। और स्टार्च एनर्जी स्टोरेज है। देखो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स, ओके। तो कार्बोहाइड्रेट का ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स का, स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड इन प्लांट्स। इसका मैंने ब्रांचेस भी बताई थी कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल मिलकर स्टार्च बनेगा, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एक बार ये भी पूछा था कि इसमें से कौन सा है जो स्ट्रेट चेन ऑफ ग्लूकोज है, एमाइलोज है, ओके। लेकिन ये प्रेजेंट होता है एल्कल फॉर्म में। और स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है। रीज़न क्या है, क्योंकि स्टार्च में जो हेलिकल चेन होती है वो एमाइलोज की बनी होती है, और इसी हेलिकल फॉर्म में आयोडीन फंस जाता है, जिससे ग्लूकोज बनाता है। ये क्वेश्चन मैंने क्लास 10th में पढ़ाया है, क्लास 10th का है ये, तो सॉरी 9th में है ये, हाँ ये 9th में है, 9th में मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पर इकानोडर्मेट्स में एडल्ट और लार्वा दोनों फॉर्म में सिमेट्री डिफरेंट होती है। ये भी क्लास 9th में सेल में पढ़ाया गया था, जब मैंने बताया था सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स के एग्जांपल गर्ल वी है, GERL गर्ल प्लस वी। तो G फॉर गोल्जी बॉडी, E फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गर्ल ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, L फॉर लाइसोसोम एंड V वैक्यूल, और यही मिलकर क्या बनाता है, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 109, 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितना पायरुविक एसिड बनेगा। तो देखो ये डायग्राम के थ्रू मैंने बताया था, पढ़ाया है। 1 ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहा है। एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3 1 2 3, और एक ग्लूकोज में 6 कार्बन। तो एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल बने पायरुविक एसिड से, तो 206 से कितने बने, इंटू 2, 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड एज हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड में ये फंक्शन ऑफ ऑक्सिन है, ऑक्सिन के फंक्शन में मैंने ट्रिक के थ्रू पूरा लिखवाया है। जालिम, चंदन, रूट एंड फ्लावर पर हर्बिसाइड एडिशन बंद करो, और हर्बिसाइड के नीचे मैंने 2,4-T भी लिखवाया है एग्जाम्पल। तो जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो क्वेश्चन ये कर लेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन 111 है। तो इसका पहला ऑप्शन है इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट रिमेन्स विद इन द स्पोरेंजिया। तो देखो जिसमें मेल गैमेट बनता है उसे मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, जिसमें फीमेल गैमेट बनता है उसे फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो मेल गैमेट बनेगा माइक्रोस्पोर में, और फीमेल गैमेट बनेगा मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर जिसमें रहेगा उसे माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे, और मेगास्पोर जिसमें रहेगा उसे मेगास्पोरेंजियम बनेंगे। अगर कॉमन बात करें तो कॉमन बोलेंगे स्पोरेंजियम। तो ये बात सही है, पहला ऑप्शन सही है, दोनों स्पोरेंजियम में होगा। दूसरा स्टेटमेंट है इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नॉट कवर्ड, बिल्कुल सही है, ये 9th 10th क्लास में भी मैंने पढ़ाया है, नहीं 9th में पढ़ाया है। जिम्नो मीन्स होता है नेकेड एंड स्पर्म मीन्स होता है सीड, तो इसमें नेकेड सीड्स पाया जाता है, कवर्ड नहीं होता। तो दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये बैक्टीरिया की शेप पूछा है। स्पेरिकल कैसा होता है, तो और रॉड शेप कैसा होगा, कॉमा कैसा होगा, स्पाइरलम। इस साइड बैक्टीरिया के नाम लिखे हैं, इस साइड बैक्टीरिया के शेप लिखे हैं। ये सब मैंने क्लास 8th में टॉपिक है बैक्टीरिया। मेरा एक स्टूडेंट है जिस समय 10th में आया है, धोपड़े, यशराज धोपड़े, तो उससे पूछोगे वो बताएगा पूरा। तो ये विब्रियो कॉमा होता है, जो क्लास 8th में मैंने सारा पढ़ाया है। और यहाँ पर इनको मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने पढ़ाया है, देखिए कॉकस, इसका प्लूरल कोकाई है। स्पेरिकल शेप को कोकस बोलते हैं, रॉड शेप को बैसिलस बोलते हैं, डायग्राम भी मैंने बनाया है। विब्रियो
कॉमा से देखो, कॉमा टाइप का डायग्राम मैंने बनाया है इस पेयर में। तो सारे क्वेश्चंस मेरे नोट से आ रहा है। वैसे ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, मैं पेपर बनाता तो ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस कभी नहीं देता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये फैमिली से आया हुआ है। प्लांट की फैमिलीज़ का नोट्स अभी मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया है। तो फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल सही है। कैरिक्स, सेप, सेपल्स, हाँ ओके, ब्रैकेट में होगा यहाँ पे, फ्यूज्ड होगा। हाँ यहाँ पर यही ऑप्शन गलत है, ओवरीज इन्फीरियर, ओवरीज की सुपीरियर होगी। जितनी भी सब्जी आती है वो सोलानेसी फैमिली में आती है। तो जब भी आप बैगन को देखोगे तो बैगन कुछ ऐसे आपको दिखेगा, ऐसे क्राउन जैसा होता है। क्राउन मतलब राजा होता है, तो ये इन्फीरियर नहीं होगा। जिसके ऊपर ये क्राउन होता है किंग का, ये सुपीरियर होता है। तो ऐसे मैंने याद करवाया था बच्चों को ब्रिंजल के ऊपर। तो ये सुपीरियर है, डी ऑप्शन गलत है। बी सी, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ तो पहला सही है, ए बी सी। ये गलत लगाया है बच्चे ने, ए बी सी सही है, डी गलत है। 114 एक अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू अ ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। तो ईयर वाइज बताना है। सेलेक्ट द सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट लेड टू ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले कौन बताया, सबसे पहले रोल ऑफ ईयर की बात हुई थी। तो देखिए मैंने पढ़ाया है यहाँ पर। सबको लगता था एयर में सिंगल गैस है, बट जोसेफ प्रिस्टले ने सबसे पहले बताया कि ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो रोल ऑफ एयर की बात हुई, और एयर में कौन सा है, तो सेकंड नंबर पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन की बात हुई। तो देखो बच्चों, जोसेफ प्रिस्टले ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया था, कैंडल और माउस वाला। तो इससे एक कंक्लूजन पर आए थे कि कुछ तो है जो प्लांट से निकल रहा है जिससे माउस जीवित हो रहा है, बट जब वो प्लांट नहीं होगा तो माउस भी मर जाएगा। मतलब कुछ है जो कोई गैस है जो निकल रही है कैंडल से, और वो ले रहा है प्लांट, जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एंड इन रिटर्न प्लांट कोई ऐसी एयर दे रहा है। तो वो एयर कौन सी थी, बाद में उन्होंने खुद बताया ऑक्सीजन थी वो। तो रोल ऑफ एयर के बाद फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ये भी ये एक्सपेरिमेंट ईयर वाइज पूछा है। तो लाइट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हाफ लीफ को कवर कर दिया गया और हाफ लीफ को सनलाइट में एक्सपोज किया गया। तो जो सनलाइट में एक्सपोज था वहाँ पर ग्लूकोज बना, और जो एक्सपोज नहीं था वहाँ पर ग्लूकोज नहीं बना। ये टेस्ट कैसे किया गया, ये टेस्ट किया गया आयोडीन से। और आयोडीन क्या करता है, जहाँ पर ग्लूकोज बना है आयोडीन उससे रेड करके ब्लू कलर देता है। और मैंने बायोमोलिक्यूल में आप लोग को पढ़ाया कि ग्लूकोज आयोडीन से क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्लूकोज स्टार्च है। ग्लूकोज जो स्टोर होता है प्लांट में, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, और स्टार्च में दो है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। और जो एमाइलोज है वो हेलिकल है, जिसमें आयोडीन फंस के ब्लू कलर देता है। तो कैल्विन साइकिल का एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्न्स ऑफ कैल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो देखो, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, और एक बार कैल्विन साइकिल चलती है, एक CO2 फिक्स होता है। तो 6 बार कैल्विन साइकिल चलेगी तो 6 CO2 मीन्स 6 कार्बन होगा, और एक ग्लूकोज में 6 कार्बन। तो एक ग्लूकोज के लिए 6 बार कैल्विन साइकिल चलनी होगी। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज है तो कितना चलेगा, 18 टाइम्स। ये देखो कैल्विन का कोना, इसका मैंने ट्रिक भी लिखवाया है, कैल्विन का कोना। तो पहले आ रहा है सी मीन्स CO2 1। तो इन वन साइकिल, तो एक साइकिल में एक CO2, लेकिन टोटल कितने कार्बन होंगे एक ग्लूकोज में, 6। तो टोटल कितनी बार साइकिल चलेगी, 6 साइकिल। तो 6 साइकिल में एक ग्लूकोज होगा, बट क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। 3 मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा, 3 6 18। ओके, ये क्वेश्चन मैंने शायद करवाया है। क्वेश्चन 118 जो मैंने आएगा बायोलॉजी से क्लासिफिकेशन से। यस, तो 118 जो क्वेश्चन देखिए,
इसमें मैंगो का पूछा है, मैंगो का ऑर्डर फाइलम क्लास जीनस। देखो जब प्लांट की बात होती है तो फाइलम की जगह डिवीज़न लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फाइलम लिखा है। तो ये मेरे इसी चार्ट से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर है फैमिली, तो फैमिली क्या होगा जिसमें CEAE लगा हो, एनाकार्डियेसी, वो फैमिली हो गया। तो ये एनाकार्डियेसी है फैमिली वाला। नेक्स्ट है जीनस, जीनस क्या है, तो जीनस मैंजीफेरा हो गया, ये जीनस मैंजीफेरा है। तीसरा है क्लास, तो क्लास क्या है, क्लास हो गया इसका डाइकॉट, या फिर डाइकोटिलिडनी भी बोलते हैं, डाइकॉट या डाइकोटिलिडनी। ओके, फाइलम मीन्स डिवीज़न, तो प्लांट का जो डिवीज़न है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो ये मैंगो किस में आएगा, ये आएगा एंजियोस्पर्म में। तो ये देखो फाइलम या डिवीज़न एंजियोस्पर्म। और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेपेंडेल्स, ऑर्डर सेपेंडेल्स। ये उसी बच्चे की कॉपी है, मैंने फ़ोटो कॉपी कराई है, मितेश, हाँ मितेश कटरे की ये कॉपी है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन आया है। हाँ, अब इसी फाइलम जीनस के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर पूछ लिया है। ऑर्डर इसका असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, जो कि क्लास 9-10 के बच्चों को भी मैंने याद करवाया है। तो सबसे छोटा स्पीसीज़ होता है और सबसे बड़ा किंगडम होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर्स में मीन्स सबसे पहले स्पीसीज़ आएगा, तो जहाँ पर जी ऑप्शन पहले है वो आंसर आ जाएगा। और इसका मैंने ट्रिक भी बच्चे को याद कराया था, KP कॉफ GS, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज़। ओके, यहाँ असेंडिंग ऑर्डर्स में पूछा है तो पहले स्पीसीज़ होगा, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर। ये पूरा ट्रिक मैंने बताया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट से आया है, 120, क्वेश्चन नंबर 120, मार्जिनल प्लासेंटेशन। तो प्लासेंटेशन क्या होता है, प्लासेंटेशन होता है बच्चों अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवरी इज कॉल्ड प्लासेंटेशन। तो ओव्यूल के अंदर ओव्यूल के अरेंजमेंट को प्लासेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग पूछा है, एग्जाम्पल मार्जिनल प्लासेंटेशन, MP मैंने ट्रिक बताया था, मार्जिनल प्लासेंटेशन P, और सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है P। ठीक है, तो जो NCERT में ऑप्शन है सिर्फ वही पूछे भी जाते हैं, एक्स्ट्रा बाहर से नहीं पूछे जाते, और वही हम लोग पढ़ाते भी हैं। दूसरा है एक्साइल प्लासेंटेशन, तो इसका एक्साइल प्लासेंटेशन, और एक्साइल प्लासेंटेशन का एग्जांपल मैंने लिखवाया है चाइना रोज, टोमेटो एंड सिट्रस। और यहाँ पर देखो टोमेटो, ये मिल गया टोमेटो। ओके, तो ये तो कोई भी टीचर पढ़ा सकता है इसका एग्जाम्पल, लेकिन मैंने ट्रिक से बताया था। एक चाइनीज़ लड़की थी, इंडिया की जेल में थी, उसे खट्टी चीज़ें पसंद थी, लेमन एंड टोमेटो, लेकिन वह नहीं खा पा रही है क्योंकि वो कहाँ पर है, क्योंकि वो दूसरे कंपार्टमेंट है। यस, क्योंकि लेमन एंड टोमेटो दूसरे कंपार्टमेंट में है। ओके, तो दूसरा कंपार्टमेंट कहाँ बनता है, जेल में बनता है, और जेल में वो है, और जेल मीन्स बनवास, घर से दूर, इसी को बोलते हैं एक्साइल, इंग्लिश में इसका वर्ड होता है एक्साइल। तो एक्साइल प्लासेंटेशन का एग्जांपल चाइना रोज, टोमेटो एंड सिट्रस। चाइनीज़ लड़की थी मीन्स चाइना रोज, और उसे क्या पसंद था, खट्टी चीज़ें, टोमेटो एंड सिट्रस। तो ये ट्रिक से याद था। दूसरा है पैराइटल प्लासेंटेशन, तो बच्चों इसमें मैंने ट्रिक लिखवाया था, पेरेंट्स की मार, पेरेंट्स मीन्स पैराइटल प्लासेंटेशन, मार, एम फॉर पेरेंट्स की मार, यस, एम फॉर मस्टर्ड एंड आर्जीमोन। तो मस्टर्ड एंड आर्जीमोन में से कोई एक ऑप्शन है, हाँ ये आर्जीमोन है, तो ये आंसर सही हो गया, आर्जीमोन। लास्ट है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। देखो फ्री कौन रहेगा, इसका ट्रिक मैंने बताया, फ्री वो रहेगा, जो फ्री वही रहेगा जो लाइफ में मेहनत कर लिया है और प्राइड फील करेगा। फ्री आदमी कैसा फील करेगा, प्राइड फील करेगा, अपने ऊपर गर्व फील करेगा। तो प्राइम रोज एंड डायंथस, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। हाँ, ये है फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन, जिसका एग्जाम्पल है प्राइड। ओके, प्राइड फील, फ्री आदमी प्राइड फील करता है, गर्व फील करता है। P फॉर प्राइम रोज एंड डायंथस, तो प्राइम रोज ऑप्शन था जो आपने लगा दिया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा क्लास बिलोंग्स टू, स्फिनोप्सिडा क्लास है टेरिडोफाइटा की। ये मैंने NCERT में टिक लिखवाया था, क्योंकि हर क्लास का एक एग्जाम्पल भी था, तो मैंने बताया था कि वहीं से याद करना। एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा, ऐसा कुछ ट्रिक मैंने यहाँ भी लिखवाया है। टेरिडोफाइटा सेलो साइलोटम, ठीक है, इसकी कौन सी क्लास है, टेरोप्सिडा। वैसे ही टेरिस, इक्विसिटम, स्फिनोप्सिडा, और सेलो सिलेजिनेला एंड लो से था लाइकोपोडियम। टेरिडोफाइटा सेलो,
ओके, ए से एडिएटर। तो इसकी कुछ क्लासेस थी जो मैंने टिक लिखाया था, और ये सारी चीज़ें टेस्ट में पूछी भी गई थी। क्वेश्चन नंबर 122, तो फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशंस आर करेक्ट। तो अगर C3 प्लांट में होता है, कभी कभी फोटोसिंथेसिस में जब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, और इसी प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। तो पहला है डू नॉट अकर इन C3 प्लांट, तो मैंने पहला ही पॉइंट बच्चों को लिखवाया अकर इन C3 प्लांट, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा है CO2 इज कंज्यूम्ड एंड ऑक्सीजन इज जनरेटेड, नहीं, अब इसमें यह होगा कि CO2 अंदर नहीं जा पाएगा तो कैल्विन साइकिल स्लो हो जाएगी, बट स्टोमेटा बंद होने से ऑक्सीजन बाहर नहीं जा पाएगा, वही क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में एक्युमुलेट हो जाएगा। तो अब क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, तो अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, जो ज़्यादा होगा रुबिस्को उसी को बाइंड करेगा। यहाँ ऑक्सीजन यूज़ हुआ, सो कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज जनरेटेड, गलत बात, ऑक्सीजन यूज़ होगा, जनरेट नहीं होगा, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा क्या है, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही, फॉस्फोग्लाइकोलेट फॉर्म्ड होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनेगा इसमें। और नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADP, बिल्कुल ATP और NADP इसमें नहीं बनेगा, जबकि कैल्विन साइकिल में C3 साइकिल में ATP और NADP बनता है, उसका भी मैंने ट्रिक लिखवाया है। तो C3 में देखो ATP NADP बनता है, ओके, सॉरी वो एक खर्च होता है, हाँ यहाँ पे नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADP, हाँ सही है, नो सिंथेसिस ऑफ ATP नहीं, तो C एंड D ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 123 क्लास 9th का क्वेश्चन है, SER में लिपिड बनता है, RER में प्रोटीन बनेगा, और गोल्जी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट बनेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 124, ये सब 8th 9th 10th में पढ़ाया जा चुका है, इवन लाइव प्रोसेस 10th में भी हम लोग पढ़ाते हैं, लीवर और पैनक्रियास। तो पैनक्रियास के बीटा सेल से इंसुलिन सीक्रेट होता है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो अल्फा सेल से नहीं होगा, तो क्लास 10th का क्वेश्चन इसे मानूंगा मैं। जीनस रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो बच्चों लिविंग वर्ड का फर्स्ट चैप्टर का 11th के फर्स्ट चैप्टर का 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 3 क्वेश्चन। तो ग्रुप ऑफ जीनस इज नोन एज स्पीसीज, कैसे याद करेंगे, KP गॉप GS ट्रिक से। तो जीनस के बाद G के बाद S आ रहा है, मीन्स ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस, ग्रुप ऑफ जीनस इज कॉल्ड फैमिली, ऐसे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स है, माइकोप्लाज्मा भी है, स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, PPLO। फंजाई अलग किंगडम है, इट इज़ नॉट अ प्रोकैरियोट, फंजाई अलग किंगडम है, यूकैरियोटिक सेल होती है, बाकी तीनों में प्रोकैरियोटिक सेल होती है, फंजाई में न्यूक्लियस होगा, ट्रू न्यूक्लियस होगा। इजी क्वेश्चन, ये भी 10th का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 to 7 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आया है ये क्वेश्चन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेट्स प्रमोशन इंटरनोड इलोंगेशन प्रेयर एंड फ्लावरिंग इन कैबेज। इंटरनोड मीन्स सिस्टम की लंबाई बढ़ जाती है, किस में, कैबेज में, और इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, बोल्टिंग। और बोल्टिंग कौन करेगा, स्टेम की लंबाई, इंटरनोड की लंबाई, लेंथ बढ़ाता है जिब्रेलिन। मैंने क्लास में बताया भी था, कदम सर एक हैं जो सबसे लंबा है, मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जिब्रेलिन किसके पास है, उनके पास है। तो ग्रोथ हार्मोन है ये प्लांट का, इंटरनोड की लेंथ बढ़ाएगा। इसकी ट्रिक मैंने कैसे बनाया था, देखो, जिबरलिन, जिबरलिन मीन्स जीभ, तो जीभ से क्या करते हैं, बोलते हैं, तो मराठी में बोलने को बोलड़े आई थिंक लिखते हैं ऐसे, बच्चे का नोट्स है मेरा नहीं है, उसी का मैंने फ़ोटोकॉपी कराया है। तो बोल्टिंग का काम है, बोलना मीन्स बोल्टिंग कौन करेगा, जिबरलिन। सेट एन इंक्रीज इन इंटरनोड लेंथ, और एप्पल माल्टिंग ये सारा अलग एग्जाम्पल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 129 ये भी इजी है, तो ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस आप देखें, कोई एक क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहा है, कोई एक ऑप्शन, तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे ये कई चैप्टर्स में आपने पढ़ा हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड गैमेट्स हमेशा किससे बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं, ओके। और हैप्लॉइड स्पोर्स मियोसिस, हाँ, एल्गी और फंजाई में जनरली छोड़ के हर जगह मियोसिस से ही बनते हैं। हाँ, रेप्टिलिया ये भी क्लास 10th का क्वेश्चन है,
इसमें कई क्वेश्चंस क्लास 10th 9th के आए हैं। तो बच्चों फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। द क्लास नेम रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या होता है? क्लास 9th 10th में हम लोग पढ़ते हैं जो रेंग के चले, क्रॉलिंग करके चले, उन्हें रेप्टिलिया कहते हैं। क्रीपिंग, क्रीपिंग प्लांट्स को भी क्रीपर्स कहते हैं। जैसे ये जो ककम्बर वगैरह का प्लांट होता है जो ज़मीन में ही ऐसे उसकी लीव्स रहती हैं और सॉयल से टच होता है फ्रूट्स, कुकुम्बर और ये सीताफल, ये सारी चीज़ें, तो इसे क्रीपिंग कहते हैं। तो रेप्टिलिया सही है, जो क्रॉल करके चले उसे रेप्टिलिया किंगडम में बोलेंगे, लोकोमोशन होके। ऑल ऑर्गन्स बिलोंगिंग टू द रेप्टिलिया हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट। बहुत ईजी है सारे, जो इसको मैंने परम से याद भी किया है। अभी मैं खोजता हूँ अपना नोट्स कहाँ पर है। तो परम, स्पाइसेस, एम्फीबियस, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। ओके, तो रेप्टिलिया में 3 चैम्बर होते हैं। रेप्टिलिया में 3 चैम्बर होते हैं, ये मैंने क्लास 9th में पढ़ा है, अभी मैं नोट्स दिखा रहा हूँ। लेकिन एक एक्सेप्शन है, कौन? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 हार्ट होते हैं, 3 चैम्बर। क्रोकोडाइल में 4 हार्ट होता है, तो ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो वो मिल नहीं रहा है। क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस मैंने पढ़ाया है। परम, फिशेज में 2 चैम्बर्ड, और एप्स में 3 चैम्बर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड, एप्स में 4 चैम्बर्ड, और मैमल्स में भी 4 चैम्बर्ड। लेकिन रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल्स। तो ये भी नोट्स मिल नहीं रहा है क्लास 10th का, उसमें मैंने पढ़ाया था। कुछ नोट्स मेरे पास रखे हैं, जैसे ये हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस। क्लास 10th में एक बच्चा था रुद्रा, ओके, तो उसका ये नोट्स है, मतलब मैंने ही पढ़ाया था, उसका फ़ोटोकॉपी करवाया है। तो ऐसे ही लाइफ प्रोसेस का भी नोट्स था, मिल नहीं रहा है। देखिए डायग्राम वगैरह इतनी बढ़िया है उसने बनाया है। अब सेम चैप्टर ये क्लास 12th में भी है, रिप्रोडक्शन। तो अगर आपने 10th में पढ़ा है तो क्लास 12th में ईजी आएगा, ओवरी वगैरह पूरा सब है। ओके, क्वेश्चन नंबर 132 अभी क्लास 10th का है। कौन सा कॉर्डेटा का कैरेक्टर नहीं है? तो गिल्स होगा। गिल्स किस में होता है? फिशेस में। फिशेस किस में आएगी? कॉर्डेटा में ही आएगी। ओके, तो नॉट बोला है, हाँ, तो ये होगा। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 133 देखिए, बहुत इजी और कितना प्यारा क्वेश्चन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। लेंथ ऑफ स्टेम, सबसे पहले तो देखो अरिथमेटिक ग्रोथ। ग्रोथ 2 टाइप्स का होता है, मैंने पढ़ाया है, ठीक है, ये रवि कदम की कॉपी है। ग्रोथ 2 टाइप्स का है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड, ये फोटो कॉपी है इसलिए थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड, ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। क्वेश्चन में अरिथमेटिक ग्रोथ की बात की है, तो अरिथमेटिक ग्रोथ का फॉर्मूला होता है एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ये मैंने न्यूमेरिकल भी करवाया है, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी मैंने न्यूमेरिकल करवाया, देखिए आया भी है, बस वैल्यू अलग है कि सेम वैल्यू है, हाँ नहीं वैल्यू अलग है। इसमें मैंने ग्रोथ रेट निकलवाया है, यहाँ पर लेंथ दिया है, एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। अब एल टी देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, दिया है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ स्टेम एट टाइम टी इक्वल टू 27, तो एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। इनिशियल लेंथ कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। द अरिथमेटिक ग्रोथ रेट इज 30 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितनी दी गई है? 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द स्टेम एट द एंड ऑफ 7th डे? टी की जगह क्या लिख देना है? 7th, और यहाँ पे 7th डे की समय, 7th डे पे जो भी लेंथ होगा वो हमें निकालना है। तो 7 3 21, 20 प्लस 21 इक्वल टू 230 सेंटीमीटर। देखो मेरा करवाया हुआ, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन फॉर्मूला एक ही है, अगर इस फॉर्मूले में आपने रख दिया तो आ जाएगा। क्वेश्चन 134 देखिए बच्चों, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अगर ये आपको पता है तो आप आंसर निकाल लेंगे। और सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। और देखो ए सिर्फ पहले ऑप्शन में ही है, बाकी किसी में ए नहीं है। तो अगर आपको ए पता है ऑक्सीजन, तो भी आप आंसर इसमें सही लगा देते हैं। और देखो ये बच्चे की कॉपी है, रवि कदम ये लिखा हुआ है नाम, इस बच्चे की कॉपी, इसको मैं अभी भेजूँगा अभी ये नोट्स,
देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि लिविंग बॉडी में और अर्थ क्रस्ट दोनों में CHON पाया जाता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन ये अमाउंट लिविंग बॉडी में ज़्यादा होगा। अब लिविंग बॉडी में CHON है, यहाँ पर भी क्या पूछा है, यहाँ पर भी पूछा है CHON, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, लेकिन इसका ऑर्डर पूछा है। तो मैंने पूरा ऑर्डर तो नहीं लिखवाया है, लेकिन बच्चों शॉर्ट में नोट्स मैंने इतना डीप नहीं बनाया कि बच्चों को पढ़ने में रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट भी किया है। तो विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन आवर बॉडी, और आंसर क्या है ऑक्सीजन, कितना परसेंट, 65%। और यहाँ पर ऑक्सीजन ए, अगर ए दूसरे ऑप्शन में भी होता तब हो सकता है आप सॉल्व ना कर पाते, बट सिर्फ एक ऑप्शन में ही सबसे पहले ए ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन यहाँ चला जाएगा। देखो मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पर भी आ जाता है। मैं ये वीडियो नहीं बनाता, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में टीचर्स ऐसे वीडियोस डाल रहे थे कि देखो मेरा पढ़ाया हुआ है, इस सर का पढ़ाया हुआ है। तो फिर मुझे लगा जब इतने बड़े बड़े टीचर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डाल रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ है, तो मैं तो छोटा टीचर हूँ, तो मुझे भी ऐसा कुछ बना लेना चाहिए। ओके, क्वेश्चन 135 देखिए। थोड़ा मैं वीडियो पॉज करके बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बच्चे का नोट से मैच करना पड़ रहा है कि मैंने वो चीज़ कहाँ पढ़ाई है, तभी आपको दिखा पाऊँगा। तो क्वेश्चन 135 में पूछा है फ्रॉग में कितने क्रैनियल नर्व है, तो इसका आंसर 10 है। तो देखो अगेन ये क्लास 10th में ये लिखा है रवि कदम, तो रवि कदम की नोट्स है ये मेरा फेवरेट स्टूडेंट था, इसलिए मैंने इसका फ़ोटोकॉपी करवाया था, और राइटिंग भी इसकी अच्छी थी। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से एक और क्वेश्चन आपको मिल गया, और देखो ढूंढ खोजते हैं कहाँ पर है। तो इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ फ्रॉग, और फ्रॉग में मैंने कहाँ पढ़ाया है, हाँ ये मिल गया। ह्यूमन में 12 पेयर्स क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होती है, परंतु फ्रॉग में 10 पेयर्स क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होती है। बच्चों देख रहे हो पूरा एक एक क्वेश्चन, अभी रिप्रोडक्टिव वगैरह से भी क्वेश्चन होगा तो वो भी सब अभी आपको दिखाऊंगा। तो 10 पेयर्स और 10 पेयर्स मेरा पढ़ाया हुआ सीधा आ गया। ओके, हाँ क्वेश्चन नंबर 136, तो उसमें देखो पेनिसिलिन तो क्लास 8th 9th के बच्चे भी जानते हैं, एक एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से निकाली जाती है और एज अ एंटीबॉडी काम की जाती है जो बैक्टीरिया को किल करती है पेनिसिलिन। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है, ये केमिस्ट्री में भी आप मोल कॉन्सेप्ट में भी लिखा हुआ है, ये आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी आएगा ये। स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या करता है, कहीं पर ब्लड अगर क्लॉट हो जाता है हमारे बॉडी में तो उसको डिज़ोल्व करता है। स्टैटिन क्या करता है, जो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल्स हैं वो हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, उनको उनकी डेंसिटी को कम करता है ये स्टैटिन्स। और साइक्लोस्पोरिन ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना है ये सब, तो कोई भी फॉरेन ऑर्गन्स हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, तो हमारे बॉडी को पता ना चले इसलिए साइक्लोस्पोरिन ए दिया जाता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। जैसे किसी बॉर्डर से किसी दूसरे देश के इंसान को अंदर करना है तो हमारी आर्मी को थोड़ा सा अनरिएक्टिव करना पड़ेगा, वैसे ही वही काम साइक्लोस्पोरिन करता है। तो देख रहे हो बच्चों सारे आ रहा है, ये और क्वेश्चंस देखते हैं और मिलेंगे। इसके पहले ये सब जेनेटिक्स का पार्ट है जो सिंह सर ने पढ़ाया है। बीटी टॉक्सिन का फुल फॉर्म पूछता था बैसिलस थुरिनजेनेसिस, लेकिन इस बार पूछा है कि ये जो बीटी टॉक्सिन है ये एक्टिव फॉर्म में कब कन्वर्ट होगा। तो देखो हम सब लोग जानते हैं कि ये जो बीटी टॉक्सिन था ये उसको पहले कॉटन्स को इंसेक्ट खाते थे, बट बीटी के बाद जो बीटी कॉटन बना इसके बाद इंसेक्ट नहीं खाए, क्यों, क्योंकि जब वो खाते थे तो ये जो टॉक्सिन था ये उनके गट में जाता था और वो मर जाते थे। तो एक्चुअली उनके गट में होता क्या था, कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। तो उनके गट में अल्कलाइन पीएच होता था, उनके गट में अल्कलाइन पीएच होगा, और वहाँ पर बीटी कॉटन क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और उसे मार देगा। हमारे स्टमक में एसिडिक पीएच होगा। तो 139 क्वेश्चन देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये तो क्लास 8th में बैक्टीरिया वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। हाँ, बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। अब यहाँ पर आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा कि ये जो 139 क्वेश्चन है ये देखिए बच्चों, ये क्लास 10th की कॉपी है, और रुद्रा अगेन एक स्टूडेंट था जिसकी राइटिंग अच्छी है तो मैंने करवाया है फ़ोटोकॉपी। इसको क्लास 10th के एक चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें मैंने पढ़ाया है। अभी देखिए अभी मैंने खोजा है ये, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में
STD 2 टाइप्स का होगा, वायरल इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस 3 होंगे, HIV, हर्ब्स एंड वर्ड्स। तो ये देखिए WRTS वर्ड्स है, WRTS वर्ड्स में एक स्मॉल ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, जो ईचिंग होती है उसमें, और ईचिंग होगा तो और ज़्यादा उसमें से कुछ लिक्विड निकलेगा जो और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो वर्ड्स होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का, मैंने रीज़न लिखवाया है क्लास 10th में, ये देखिए जेनाइटल वर्ड्स, और यही सेम क्वेश्चन आया जेनाइटल वर्ड्स। तो जेनाइटल वर्ड्स क्या है, वर्ड्स है STD, और यहाँ क्वेश्चन पूछा है कौन STD नहीं है, तो जेनाइटल वर्ड्स सिफिलिस और गोनोरिया। गोनोरिया में ये भी ये रिप्रोडक्टिव रिलेटेड डिसीज़ है, ईचिंग होती है और बर्निंग, हाँ यस, गोनोरिया में बर्निंग यूरिन होती है, टॉयलेट जाने में बर्निंग होगी। ओके, तो देखो ब्लिस्ट, हर्ब्स, जेनाइटल वर्ड्स, HIV, शेयरिंग सेक्सुअल स्मॉल टॉयज, ईचिंग, बर्निंग, ब्लीडिंग्स। ओके, हाँ ये है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, गोनोरिया सिफिलिस, गोनोरिया सिफिलिस। तो गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, जेनिटल वर्ड। देखो मैंने कितना डीप पढ़ाया है। जो गोनोरिया और सिफिलिस है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, और जो वर्ड है ये वायरल इन्फेक्शंस है। ओके, तो देखो क्लास 10th में पढ़ाया हुआ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10th का चैप्टर है, ये क्लास 10th का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तब तक 4-5 क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 10th के दिखाए। तो देखिए 9-10 फाउंडेशन कितना इंपॉर्टेंट है। स्पर्म मोटिलिटी अभी मैं फिर इसी में दिखाऊंगा। स्पर्म का डायग्राम मैंने बनाया है, फ्लैजिला के थ्रू होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट होती है। हाँ देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये कभी बन सकता है कि कौन सी सेल है जो एमोबॉइड मूवमेंट करती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो है WBC। ओके, WBC। तो अभी स्पर्म मोटिलिटी, फ्लैजिलर मूवमेंट है, तो ये सब क्लास 10th में मैंने पढ़ाया हुआ है, स्पर्म का डायग्राम वगैरह, चलिए बाद में देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 141, इसका मेरे पास अभी शायद नोट्स नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड्स टू स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल चेंज एंड डिस्ट्रप्शंस। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, ये भी क्लास 10th में मैंने पढ़ाया है, ये क्लास 10th के बच्चे का नोट्स है। रेटिटेस्टिस इपिडाइडाइमिस वासिफ्रेंसिया, ये फीमेल में होगा, सॉरी मेल में होगा, और इनफंडिबुलम फीमेल में होगा। डायग्राम में मेंशन में नहीं है, लेकिन इनफंडिबुलम यही है फैलोपियन ट्यूब के बगल में। देखो क्लास 10th का है ये। और देखो बच्चों 144 में लिखा है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा क्या है। ठीक, कॉमन सेंस बता दूं मैं, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स तो सबसे ज़्यादा होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा होंगे। ओके, इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं तुम्हारे, ये इनवर्टिब्रेट्स सबसे ज़्यादा होंगे, ये कॉमन सेंस है। ओके, तो देखो मैंने ये लिखवाया है यहाँ पर, 1,25,000 स्पीसीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड एट लीस्ट 2 मिलियन न्यू इंसेक्ट्स स्पीसीज आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन रेन फॉरेस्ट। 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स अभी खोजे जा चुके हैं, और 20 लाख 2 मिलियन 20 लाख इंसेक्ट स्पीसीज और हैं। सबसे पहला ऑप्शन कौन सा होगा, पहला D आएगा, सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट्स है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद A आएगा, प्लांट, प्लांट के बाद आएगा C। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखवाया है 40,000 स्पीसीज प्लांट का है, और 3,000 फिशेस का है। तो सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट, इन्वर्टिब्रेट के बाद प्लांट, प्लांट के बाद फिश, फिश के बाद 1300 बर्ड्स हैं। ये देखो, फिर लास्ट में B आएगा, B 1300 बर्ड्स, और लास्ट में क्या है E मैमल्स। मैमल्स की स्पीसीज कितनी है अब तक, 427, उसी में से हम लोग भी मैमल्स। फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ये ह्यूमन्स, ये सब मैमल्स में आते हैं। 4 to 7 सबसे कम मैमल्स है, और सबसे ज़्यादा इन्वर्टिब्रेट। तो ये भी देखो पढ़ाया हुआ डायरेक्ट आया है। देखिए यहाँ पे इनफंडिबुलम था ना, अब ये आ गया, अभी मिला हुआ है इनफंडिबुलम, पार्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये क्लास 10th में मैंने पढ़ाया है, क्लास 10th में। अभी इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएस सर्व, ओवुलेशन के लिए एलएस सर्व इंपॉर्टेंट है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो इसी में कहीं मैंने लिखवाया है, क्लास 10th में मैंने पढ़ाया है। अभी वो थोड़ा खोजना पड़ेगा, सारे नोट्स वगैरह पहले हैं। क्वेश्चन 146 है, और ये देखिए बच्चों क्या है। हाँ, क्वेश्चन 146 में पूछा है प्राइमरी कंज्यूमर क्या है। कंज्यूमर का मतलब होता है जो दूसरों पर डिपेंड हो, ओके, और प्राइमरी कंज्यूमर तो प्रोड्यूसर होता है प्लांट,
और प्लांट को जो खाता है उसे बोलते हैं हर्बीवोर, और हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। प्राइमरी मीन्स सबसे पहले, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर को किसने खाया? हर्बीवोर ने, इसीलिए इसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। और हर्बीवोर को जो खाता है उसे सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल गोट को कौन खाएगा? लायन, तो लायन को सेकेंडरी कंज्यूमर बोलेंगे या फिर प्राइमरी कंज्यूमर। तो इसका आंसर हर्बीवोर हो गया। क्वेश्चन 149, एक क्वेश्चन और क्लास 10th का मिल गया है। लाइफ प्रोसेस में जब हार्ट पढ़ाया जाता है तो सर्कुलेटरी सिस्टम, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब मैंने ट्रिक ऐसे याद करवाया था कि आर राइट एट्रियम में राइट आर, और ट्राइकस्पिड में भी आर आ रहा है। ओके, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड आएगी और लेफ्ट साइड कौन सी आएगी? बाइकस्पिड वॉल्व। तो ऐसे मैंने एक ट्रिक से याद करवाया था बच्चों की कि आर और आर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 155 बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूसेस नॉन एल्बुमिनस सीड? तो सबसे पहले आप समझिए एल्बुमिनस क्या होता है। एल्बुमिन, एंडोस्पर्म को एल्बुमिन भी बोलते हैं, और जिसमें एल्बुमिन प्रेजेंट होता है उस सीड को एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। जिसमें एल्बुमिन एब्सेंट होता है उस सीड को नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। तो एंडोस्पर्म बच्चों किस में एब्सेंट होगा? एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है डाइकॉट में, क्योंकि फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉटिलिडन्स में। और मोनोकॉट, फॉर एग्जांपल वीट, बार्ले, मेज, इन सब में क्या है? ये मोनोकॉट है, इसमें सिंगल कॉटिलिडन होगा। तो सिंगल कॉटिलिडन है तो खाना बच जाएगा, उसी खाना को क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। तो पी डाइकॉट है, पी डाइकॉट है। तो जब आप ऐसे पी मटर या वटाना, मराठी में वटाना बोलते हैं, जब आप मटर को या फिर सपोज ग्राम चना, और उसे मराठी में हरभरा कहते हैं। ओके, तो हरभरा या वटाना को जब आप ब्रेक करेंगे तो ऐसे ये ब्रेक होगा दो में। दो लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे तो क्या खाना बचेगा? नहीं बचेगा। लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाना नहीं बचेगा, मीन्स क्या नहीं बचेगा? एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। एंडोस्पर्म एब्सेंट इन डाइकॉट्स, और डाइकॉट का एग्जांपल यहाँ पर क्या दिया गया है? पी दिया गया है। ओके, पी में एंडोस्पर्म नहीं होगा। अब देखो नीचे फिर एंडोस्पर्म का क्वेश्चन आ गया। इन इफ द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ऑफ, ये एंजियोस्पर्म में भी आएगा टॉपिक और ये मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ने को आता है। इफ द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज 36, वेरी इजी। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म मीन्स 2n इक्वल टू कितना है? 36, और n इक्वल टू कितना हो गया? हैप्लॉयड नंबर कितना है? 18 क्रोमोसोम हैप्लॉयड में। तो व्हाट वुड बी द नंबर, क्रोमोसोम नंबर इन द एंडोस्पर्म? एंडोस्पर्म का दूसरा नाम क्या होता है? एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, तो ये 3 होगा, 3 न्यूक्लियस होगा। तो एक न्यूक्लियस में 18 क्रोमोसोम है हैप्लॉयड में, तो ट्रिप्लॉयड में कितना होगा? 3n मीन्स 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, 54 आंसर। वेरी इजी। क्लास 10th का एक और क्वेश्चन आ गया बच्चों, लाइफ प्रोसेस से। क्लास 10th के लाइफ प्रोसेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम से, तो असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब होती है। ये अभी नोट्स मेरे पास है नहीं, इसको मैं दिखाऊंगा बाद में। तो इसमें यही पूछा है डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगा, असेंडिंग लिम्ब क्या करेगा। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप इज परमेबल, जो नीचे आ रहा है, जो नीचे आ रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हैंडलेस लूप इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट हाँ सही है। डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर जो होता है परमिएबल होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, और असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं। यूरिन गेट कंसनट्रेटेड इन हैंडलेस लूप, बिल्कुल सही है। जिसमें हैंडलेस लूप ज़्यादा लंबी होती है, जैसे कैमल वगैरह में, उसमें यूरिन उतना ज़्यादा कंसनट्रेट होगा। तो ये मैंने क्लास 10th में पढ़ाया है लाइफ प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 58, ये भी एक क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे जो नेक वाली बोन है उसे सर्विकल बोलते हैं, और सर्विकल के नीचे आएगी थोरैसिक। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द वर्टिब्रे फ्रॉम कॉलम हेड फ्रॉम द हेड टू टो। तो सबसे पहले आएगा सर्विकल, ये भी क्लास 10th में देखो मैंने पढ़ाया है, सर्विकल। उसके बाद आएगा थोरैसिक, थोरैसिक के बाद आएगा लंबर, लंबर के बाद आएगा सैक्रल। ओके, तो वही है सर्विकल वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री, लंबर वर्टिब्री और सैक्रम। तो ये भी क्लास 10th का बच्चों नोट्स है। ये सेल टिश्यू ऑर्गन इतना बेसिक से पढ़ाया जाता है क्लास 10th में। देखो ये क्लास 10th कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक चैप्टर है क्लास 10th में,
तो उसको मैंने पढ़ाया, तो एक क्लास 10 से क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन 161 देखिए बच्चों, कंसिडर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन सेल्स गिवन पर कैपिटा बर्थ रेट ऑफ 0.002 एंड पर कैपिटा डेथ रेट इज 0.002, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स आफ्टर 10 जनरेशन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कॉमन है, ये मैंने बताया भी है फॉर्मूला के थ्रू, लेकिन वो फार्मूला यूज़ ही नहीं करना है। जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम है तो जनरेशन कैसी रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो 10 जनरेशन बाद भी कितनी पॉपुलेशन रहेगी, 10 मिलियन ही रहेगी। तो आंसर इसका 10 मिलियन आएगा। 163 का देखो बच्चों, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक। देखो दो टाइप का ग्रोथ होता है, एक लॉजिस्टिक और दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। तो लॉजिस्टिक में 3 फेज आते हैं, लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल और स्टेशनरी फेज। और इसमें एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो देखो इसको मैंने डायग्राम के थ्रू बनाया है, ये एक समय के बाद रुक जाएगी, तो ये मोर रियलिस्टिक है। ये सही में ऐसा ही होता है पॉपुलेशन में। इसमें क्या होगा, लॉजिस्टिक ग्रोथ में रिसोर्स लिमिटेड होगा, और रिसोर्स लिमिटेड होगा, बस यहीं पे इंग्लिश का वर्ड चेंज कर दिया है, लिमिटेड की जगह क्या लिख दिया है उसने, रिसोर्स फाइनाइट होगा। ओके, तो इसमें ए एंड आर दोनों सेंटेंस सही है। ये भी क्वेश्चन आ गया यहाँ से। देखो बच्चों 166 क्वेश्चन, ये भी क्लास 10th से आया है। देखो ये क्लास 10th का चैप्टर है, हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस, रुद्रा क्लास 10th। ओके, हाउ डू ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस क्लास 10th का चैप्टर है। अब देखो यहाँ पर ये प्लासेंटा मैंने पढ़ाया है, कहाँ गया, यही तो था अभी, हाँ, ये प्लासेंटा है। ओके, और इट रिलीजेस सम हार्मोन्स विच इज नेसेसरी इन प्रेगनेंसी, और इसका नाम क्या है, SCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड प्रोजेस्टेरॉन। टोटल 5 हार्मोन्स मैंने लिखवाए हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या है, SCG, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और LH। तो SCG, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तीनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं, SCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन तीनों प्लासेंटा से सीक्रेट होंगे, और भी जगह से हो सकते हैं, लेकिन प्लासेंटा से ये तीनों हो रहे हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और SCG तो प्लासेंटा से ही होगा। अगर SCD यूरिन में आ रही है फीमेल के, इट मीन्स फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। देखो क्लास 10 से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, LH नहीं होगा, ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होगा। 171, ये भी क्लास 10th का ही क्वेश्चन है, जो मदर का मिल्क बच्चों के लिए, न्यूली बॉर्न बेबी के लिए ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूरी क्यों होगा, क्योंकि उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होगा, जो कि बच्चे को न्यूली बॉर्न बेबी को बैक्टीरिया से बचाएगा, इन्फेक्शन से बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे, इसमें है असर्शन ए, एबिंगडोन टोर्टोइज इन गैलापागोस आइलैंड बिकम एक्सटिंक्ट विद इन अ डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। गोट्स वर मोर एफिशिएंट इन ब्राउजिंग देन एबिंगडोन टोर्टोइज। देखो बच्चों, एक आइलैंड था गैलापागोस आइलैंड, जहाँ पे एक टोर्टोइज था, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन जब उसी आइलैंड पे गोट्स को लाया गया तो गोट्स के कारण एबिंगडोन टॉर्टोइज क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि गोट्स इतनी तेज़ी से ग्रासेस को खाती थी कि टॉर्टोइज के लिए बच्चा ही नहीं कुछ। तो एक तरह से कंपटीशन का ये एग्जांपल है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हम लोगों ने पढ़ते हैं। देखो एक कंपटीशन का एग्जांपल है जिसमें दोनों का लॉस होता है, एक तरह का कंपटीशन किसके लिए, ग्रास के लिए। इन गैलापागोस आइलैंड रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड but Abingdon tortoise gets extinct after introducing goat due to better grazing efficiency of grass. Goats were more efficient at browsing than Abingdon tortoise. तो सेम चीज़ है, अगेन पॉपुलेशन इंट्रैक्शन, ये हाँ उसी का नोट्स है रवि कदम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्लास 10th का क्वेश्चन आ गया, लेकिन क्लास 10th का नहीं है ये, क्योंकि ओवम की कवरिंग तो क्लास 10th में है, बट एट ओवुलेशन के समय ओवम की कौन सी कवरिंग होगी, तो ओवुलेशन के समय मीन्स जोना रेडिएटा पहले ही ख़त्म हो चुकी है, इसने आंसर गलत लगाया है, जोना पेलुसिडा। ओके, हाँ
फिर से आया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का एक क्वेश्चन फिर से आया है। बोथ स्पीसीज आर हार्म, प्रेडेशन, मुचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, कॉमर्शियलिज्म, वन इज बेनिफिटेड वाइल द अदर हैज़। तो ये सारा इसी टेबल से आया है। देखो पहला क्या था, बोथ स्पीसीज आर हार्म, तो बोथ स्पीसीज हार्म किस में होगी, माइनस माइनस कॉम्पिटिशन में होगी। दूसरा है वन स्पीसीज इज हार्म एंड द अदर इज बेनिफिटेड, ये है एक को नुकसान हो रहा है दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, ये प्रेडेशन है, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्रेडेशन। तीसरा है बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड, म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस प्लस आएगा। चौथा है वन इज बेनिफिटेड वाइल द अदर हैज़ नो इफेक्ट, कॉमर्शियलिज्म प्लस जीरो, नो इफेक्ट। सब क्वेश्चन नोट से है। नेक्स्ट कौन सा है, बाकी पोर्शन मैंने नहीं पढ़ाया। एंटीबॉडी एंटी, हाँ एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर एकदम सही है। क्वेश्चन 178 फिर से इकोलॉजी से, इकोसिस्टम का क्वेश्चन है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल, एकदम सही है। देखिए प्लांट से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर्स, तो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्लांट को छोड़कर बाकी सारे कंज्यूमर होंगे, प्लांट किसी पर डिपेंड नहीं, प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, तो सही बात है। एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल एकदम सही है। एंड एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, तो एकदम सही बात है। ये लिखा हुआ है पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज ऑलवेज अपराइट विथ नो एक्सेप्शन, तो कैसा होगा, एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड कभी नहीं होगा। फिर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फॉलोज द 1% लॉ, गलत बात है, 10% लॉ है ये, लिंडरमैन्स ट्रांसफर लॉ इसे बोलते हैं। इन दिस फूड चेन द एनर्जी ट्रांसफर अकर एंड 10% एनर्जी ट्रांसफर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ए एंड बी सही होगा। हाँ प्लाज्मोडियम मलेरिया ये भी क्लास 10th में है, लेकिन डिटेल 12th में पढ़ाया जाता है, 11th में। ओके, तो बच्चों बहुत बड़ी बड़ी जगह, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी जगह भी पढ़ सकते हैं। और ये तो सिर्फ नोट्स मैंने दिखाया है, अभी टेस्ट पेपर की मैंने बात नहीं की। गुरुकुल में टेस्ट पेपर में सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छा लेवल के क्वेश्चंस और अच्छी प्रैक्टिस कराई गई थी, तो जिसने हम लोग का नोट्स और टेस्ट अच्छे से लगाया है तो वो ईज़िली सेलेक्ट हो जाएगा, कुछ भी इसमें टफ़ नहीं है, कुछ भी टफ़ नहीं है। तो इतना नोट्स मुझे निकालना पड़ा बच्चों का और कुछ अपना भी, मेरा भी है, तब मैं सॉल्व कर पाया हूँ। और कई चीज़ें 9th-10th में, जैसे देखिए ये क्लास 10th का नोट्स है इवोल्यूशन का, तो इवोल्यूशन चैप्टर क्लास 10th में भी है, हेरिडिटी भी क्लास 10th में है, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये सब। ओके।